बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर में बना के खा सकते हैं। तो है वो रोल चिकन पराठा की रेसिपी। तो आपने रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप किए बगैर, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मैदा और आटा दोनों से बनाऊंगी। और यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है रूम टेम्परेचर पे, और 3 टेबलस्पून इसमें घी के जाएंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और आपने अच्छे से इसको छान लेना है। तो 1 कप मैंने मैदा डाला है और 1 कप मैं सफ़ेद आटा डालूँगी। आप जो चाहें डाल सकते हैं। इसमें घी डालेंगे और नमक डालेंगे, और इसको आपने इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, इसमें शामिल करना है। जल्दी से ज़्यादा सारा पानी नहीं डाल देना, जितनी हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे। पहले आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है और फिर हाथों से गूंद लेना है, जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने गूंदना है इसको। हम तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट इसको गूंदेंगे, हल्का हल्का हाथ को पानी लगा कर। फिर हम इसको रेस्ट देंगे आधा घंटा। तो बहुत ही अच्छी इसकी डो जो है वो रेडी होगी। बिल्कुल जैसे हम घर में पराठे बनाते हैं और आटा गूंदते हैं, वैसे ही हमने इसको आटे को जो है गूंद लेना है। तो जी इधर मैं इसको ढक के रख दूंगी आधे घंटे के लिए, और फिर इसको थोड़ा सा गूंद के फिर हम इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे। तो जी चिकन ले लेते हैं हम। 300 ग्राम इधर बोनलेस लिया है। इधर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो पाउडर मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, और खुशक धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़र्दा कलर भी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा, और ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगा अजवाइन 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा, और हल्दी डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के डालेंगे, ठीक है जी। और 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम फ्रेश वाला डालेंगे। और अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून हमने इसमें योगर्ट डाला है, यानी दही के डाले हैं, और जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए थे वो डालेंगे इसमें, और इसको मैरिनेट करके रखेंगे। आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, और अगर टाइम ना हो तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं इसको। और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डाल के मिक्स करेंगे। तो जी इधर मैं 15-20 मिनट इसको रेस्ट दूंगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर जल्दी हो तो आप फ़ौरन के फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको रेस्ट दूंगी। तो जी आटा हम चेक कर लेते हैं अपना, और बिल्कुल हल्का सा हमने हाथ को गीला करना है इस तरह से पानी से, और इस तरह से आपने इसको 1-2 बार गूंद लेना है। तो बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हमारा आटा जो है रेडी हो जाएगा। ना ज़्यादा सख्त रखना है हमने, और ना ज़्यादा नरम। तो बहुत ही अच्छे इससे पराठे रेडी होंगे। तो जी अब मैं इसको जो है रखूँगी एक बॉल में। पहले हमने ऑयल लगा लेना है ताकि चिपके नहीं, और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इस पर पापड़ी सी या खुश्की ना आ जाए। तो ऑयल लगा के आपने 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। तो बहुत ही अच्छे इससे पराठे बनेंगे। तो जी इधर मैरिनेट किया हुआ चिकन ले लेते हैं, और एक पैन ले लेंगे। तो जी इधर 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं, और मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डालेंगे, और इसको आपने 10 से 15 मिनट पकाना है सॉफ्ट होने तक। तो हम चूल्हे पे रखते हैं इसको, और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और इसमें आपने कोई भी पानी नहीं शामिल करना, ये अपने ही पानी में पक जाएगा क्योंकि हमने दही डाला है। कवर करके पकाएंगे इसको सॉफ्ट होने तक। तो जी इधर आटा हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ बन गया है। तो हम इसके 3 पेड़े जो हैं वो निकाल लेंगे, जैसे हम घर में पेड़े बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो इसी तरह से तमाम पेड़े में बना के उनको मैं 10 मिनट या 5 मिनट आप रेस्ट दें उसको। तो फिर बहुत ही अच्छे से बनेंगे। रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर उसी टाइम हम बनाएंगे तो वो इतनी बड़ी नहीं होती, फैलती नहीं है, रबड़ की तरह बन जाती है। तो इधर हम अपना चेक कर लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, और एक तरफ मैंने जो है कोयला दहका दिया था, और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। सॉफ्ट हो चुकी है ये। तो इसमें हम एक चम्मच रखेंगे, या कोई प्याज का छिलका रख लें, कोई भी चीज़ रख लें।
तो उसके अंदर कोयला रखेंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको 5 मिनट कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। तो जी पेड़े हमारे जो हैं वो सेट हो गए हैं, तो अब हम इनको बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा डस्ट करेंगे, आटा या मैदा आप डस्ट करें, जैसे घर में इस तरह बारीक बनाते हैं रोटी, इस तरह से आपने इसको पहले सेट करना है और फिर बेलन की मदद से आपने इसको रोटी बारीक बना लेनी है। तो इस तरह से बारीक रोटी हम इसकी बेल लेंगे और फिर हम इसको, ये देखें इतनी बारीक होनी चाहिए। घी लेंगे और ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा आपने इसको, घी जो है आपने ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सा ब्रश करेंगे, तमाम रोटी पे अच्छी तरह से लगा लेंगे और ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। और जिस तरह हम घर में बनाते हैं इस तरह से बल वाले पराठे, इस तरह से आपने इस तरह से टर्न करना है उसको। और फिर हम इसको लंबाई में जो है वो इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से आपने रोल करना है इसको। और फिर हम इसका जो है पेड़ा रेडी करेंगे। इस तरह से राउंड राउंड आपने घुमाना है इस तरह से ऐसे, और इसको बनाकर आपने एक प्लेट में रख लेना है। और इसको भी हम 5 मिनट रेस्ट देंगे। तमाम पेड़े में ऐसे ही रेडी कर लूँगी तो फिर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट नरम पराठे बनेंगे। तो ये पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और 5 से 10 मिनट, 5 मिनट इनको आपने रेस्ट देना है। और इधर कवर हटा लेते हैं और हमारा जो है चिकन टिक्का भी रेडी हो चुका है। तो हमारे पेड़ों का टाइम भी पूरा हो गया है। तो अब हम इसकी अच्छा सा पराठा बना लेते हैं। बेल के इसको डस्ट करेंगे मैदा इस तरह से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो देखने के साथ साथ इसको, और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नई रेसिपी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आपने अच्छी तरह से तवा या पैन जो है आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तो फिर आपकी ये जो रोटी है बहुत अच्छी बनेगी। अगर ठंडे तवे पे डालेंगे तो वो अकड़ जाएगी। तो गर्म तवा हमारा होना चाहिए, चाहे तो तवे पे बना लें, पैन पे बना लें। तो एक साइड हम पलट लेंगे। तो आपने इसको कच्चा पक्का सा पराठा करना है इस तरह से, और फिर आपने इसके ऊपर ऑयल, बटर, घी जो भी आपने लगाना है फिर आपने लगाना है। तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत कलर के पराठे आपके रेडी होंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएं इसको अब आप, और तवा आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तो फिर बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के खूबसूरत कलर के पराठे बनेंगे आपके। आप देख सकते हैं इस तरह से। आज तो बच्चों की ईद हो जाएगी, बच्चों को बहुत ही पसंद है, मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। तो डिश आउट करते हैं इसको और ऐसे तमाम रेडी कर लेंगे हम। तो जी ये सब्जियां कटिंग की हैं, पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। तो एक मैंने लिया है स्मॉल साइज़ का, हाफ मैंने खीरा लिया है, छिलके नहीं उतारने, लंबाई में कटिंग की है। टमाटरों को लंबाई में बीज निकाल लें, और थोड़ी सी कैबेज जो है बंद गोभी काटी है, सैलेड के पत्ते हैं, अच्छे से वॉश करना है आपने इनको, और स्लाइस की हुई मेरे पास प्याज है। ठीक है जी। और इसमें योगर्ट जो मैंने लिया है वो उसका मैंने पानी निकाल लिया था, जो हरी चटनी हम घर में यूज़ करते हैं, और वो आपने इसमें शामिल कर देनी है, और साथ ज़ीरा नमक डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारी चटनी जो है रेडी हो जाएगी। तो आपने पानी ज़रूर निकाल लेना है इसका छलनी में डाल के, ताकि हमारे पराठे जो सौगी ना हों। तो गहरा सा दही है और अच्छी सी चटनी है। तो रेडी कर लेते हैं हम अपने पराठे को। टिक्का लगाया हमने और ऊपर बंद गोभी डालेंगे, खीरा डालेंगे, जो भी आपको सब्जियां पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं, टमाटर, प्याज, इस तरह से हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और जो हमने हरी चटनी रेडी की थी वो हम ऊपर से डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो उतनी आप डाल दें। तो इस तरह से देखें, इस तरह से टर्न करेंगे ऐसे, और ये जी हमारा रेडी हो गया रोल पराठा हमारा। बहुत ही मज़ेदार, घर में आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जो घर में आटा गूंदा होता है आप उससे भी इसको झटपट से बना सकते हैं। तो एक मैं पराठा जो है आपको रेडी करके दिखाऊंगी मायोनीज़ और केचप से। आप इस तरह से वैसी चीज़ें लगाएं, ऊपर केचप डालें और मायोनीज़ डालें। तो 2 तरह से मैंने आपको बताए हैं, आप जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर आप वैसे ही रेडी कर सकते हैं इसको। तो इसको भी आपने इस तरह से टर्न करना है ऐसे एक बार, और चीज़ें आप सेट कर लें कि देखने में भी खूबसूरत होने चाहिए, और इस तरह से हम टर्न करेंगे ऐसे। तो 2 तरह के मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपको पसंद हो तो आप उसी तरह से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो तीनों मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे इस रेसिपी को।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।